Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Today's lecture is based on the Diffie-Hellman key exchange. तो इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड पब्लिक की algorithm by Diffie and Hellman that defined public key cryptography and is generally referred to as Diffie-Hellman key exchange. ये हमारे पास क्या पहला ऐसा algorithm है जो Diffie and Hellman ने किया बनाया और उन्हीं के ऊपर इसका नाम भी है, जो कि क्या करता है की एक्सचेंज को पॉसिबल करता है. हमने ये भी देखा था कि जैसे कि RSA आपके पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या होती है, एक्सचेंज होती है. तो की एक्सचेंज करना आपके पास सिक्योरली भी एक क्या होता है, एक टास्क होता है. तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट क्या हैं वो एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो कि क्या करते हैं कि एक्सचेंज को पॉसिबल बनाते हैं. A number of commercial products employ this key exchange technique. आपके पास बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो की एक्सचेंज जो है वो Diffie-Hellman की के मुताबिक ही क्या करते हैं चल रहे हैं. The purpose of the algorithm is to enable two users to securely exchange a key that can then be used for subsequent symmetric. आपके पास इसका पर्पस है एल्गोरिथम का कि ये इनेबल करता है दो यूज़र्स को कि आपके पास क्या करें वो सिक्योरली एक्सचेंज कर लें की का फॉर द सब्सिक्वेंट सिमेट्रिक. जो आगे कोई भी आपने करना है उसके आगे आपने कोई इंस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन करनी है फर्दर. The algorithm, there are two publicly known numbers. आपके पास जो इसके एल्गोरिथम के अंदर ये है कि आपके पास दो पब्लिकली नोन नंबर्स होंगे. अगर यूज़र A है और B है, इन्होंने आपस में क्या करना है की को एक्सचेंज करना है, तो दोनों को ये चीज़ें नाउन होनी चाहिए. वो कौन सी चीज़ें हैं, प्राइम नंबर Q, एक प्राइम नंबर Q नाउन होना चाहिए दोनों को आपस में, एंड एन इंटीजर A. और आपके पास जो इंटीजर A है वो भी आपस में दोनों को नाउन होना चाहिए. लेकिन इंटीजर A आपके पास क्या होगा, डैट इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ Q. हमने प्रिमिटिव रूट को देखा कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर A2 है, इसको देखना चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव रूट है या नहीं, तो उसकी पावर्स में जाएंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 of n इज इक्वल टू 6 है, तो आपने क्या देखना है, पावर्स 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे. और आप देखेंगे यहाँ पर आप मॉडुल ये देख रहे हैं वो 9 है, तो आप इसकी पावर देखेंगे जो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है. फिर पावर देख रहे हैं इसका मॉड 9 के अंडर आपके पास 2 आ रही है, फिर 4, 8, 7, 5 और 1. मिनिमम पावर जो आपके पास 2 पावर 0 पे भी 1 देगा और मैक्सिमम पावर आपके पास जो ऐसे 5 of n 6 है, तो वहाँ पर भी आपको क्या देगा, ये 1 देगा. लेकिन इसके अंदर आपके पास सारे के सारे क्या हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं. अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो हम कहेंगे दिस इज़ द प्रिमिटिव रूट. A इज इक्वल टू आपके पास प्रिमिटिव रूट है किसका, अंडर मॉडुलो 9 के अंदर. अच्छा, आपके पास एक और एग्जांपल हमने ये भी देखी थी कि आपके पास अंडर मॉडुलो 19 के अंदर आप चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रिमिटिव रूट्स हैं. तो प्रिमिटिव रूट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2, 3 आपके पास 10, 13, 14 एंड 15, ये सारे के सारे आपको क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर आपको प्रोवाइड्स कर रहे हैं. बाकी आप देख रहे हैं कि आपके पास रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं. तो आपके पास फॉर द प्राइम नंबर 19 इट्स प्रिमिटिव रूट्स आर 2, 3, 10, 13, 14 एंड 15. तो प्रिमिटिव रूट आपके पास जो है वो एक प्राइम नंबर Q और आपके पास जो प्रिमिटिव रूट A है, वो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को उनको नाउन होगा. सपोज दैट यूज़र A एंड B विश टू क्रिएट अ शेयर्ड की. उन्होंने क्या करना है, आपस में एक दूसरे को शेयर करनी है कि उसके बिना पर आप क्या करेंगे, Q और A दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होगा. आगे हम चलते हैं. जैसे आपके पास ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है. यहाँ पर हमारे पास एक एलिस है और यहाँ पर आपके पास बॉब है. एलिस एंड बॉब शेयर अ प्राइम नंबर Q एंड एन इंटीजर अल्फा सच दैट अल्फा लेस देन Q एंड अल्फा इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ Q. आपके पास जो है एलिस और बॉब ने करना है, शेयर करनी है की को. तो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्राइम नंबर Q. दोनों आपस में प्राइम नंबर Q को शेयर करेंगे और आपके पास एक इंटीजर अल्फ़ा को भी करेंगे, शेयर करेंगे. और आपके पास अल्फ़ा जो है वो लेस देन होगा Q के. जो प्राइम नंबर Q है उससे अल्फ़ा लेस होगा, लेकिन अल्फ़ा आपके पास क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा. ये दोनों आपस में करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. एक्सचेंज करने के बाद एलिस जनरेट्स अ प्राइवेट की x ऑफ A. आपके पास सच दैट x ऑफ A लेस देन एक प्राइम नंबर Q से क्या होगा, x ऑफ A लेस होगा. एलिस ने क्या करना है, जनरेट करना है प्राइवेट की को x ऑफ A, और x ऑफ A आपके पास क्या होगा, लेस देन Q. सिमिलरली आपके पास जो बॉब है वो भी करेगा, जनरेट करेगा प्राइवेट की x ऑफ B.
सच डैट एक्स ऑफ बी लेस देन क्यू। जैसे एलिस ने एक्स ऑफ ए जनरेट किया, वो लेस देन क्यू था, इसी तरीके से बॉब आपके पास क्या करेगा, वो एक्स ऑफ बी को क्या करेगा, जनरेट करेगा, जो कि क्या होगा, लेस देन क्यू होगा। अब एलिस क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा अ पब्लिक की एक्स वाई ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एक्स ऑफ ए मॉड ऑफ क्यू। तो आपके पास जो एलिस है वो पब्लिक की जनरेट करेगा कैसे, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एक्स ऑफ ए। अल्फ़ा आपके पास प्रिमिटिव रूट है और एक्स ऑफ ए आपके पास क्या है, एक प्राइवेट की है। प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए अंडर मॉडुलो क्यू के अंदर आपके पास क्या करेगा, वाई ऑफ ए एक पब्लिक की को जनरेट करेगा। सिमिलरली आपके पास जो बॉब है वो भी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा पब्लिक की वाई ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एक्स ऑफ बी मॉड ऑफ क्यू। तो आपके पास जो प्रिमिटिव रूट दोनों का नाउन है, और यहाँ पर इसने जो एक्स ऑफ बी जो है प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा, उसको पावर में रखते हुए मॉडुलो क्यू के लेते हुए वाई ऑफ बी को जनरेट करेगा। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ये वाई ऑफ बी क्या करेगा, एलिस को दे देगा, और एलिस एक्स ऑफ वाई ऑफ ए क्या कर देगा, बॉब को दे देगा। एलिस रिसीव बॉब्स पब्लिक की वाई ऑफ बी इन प्लेन टेक्स्ट। आपके पास प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, वाई ऑफ बी उसको रिसीव होगा। इस तरीके से आपके पास वाई ऑफ ए क्या कर लेगा, बा रिसीव कर लेगा। अब आपके पास एलिस कैलकुलेट शेयर्ड सीक्रेट की के इज इक्वल टू वाई बी एक्स की पावर ए मॉड क्यू। तो आपके पास जो शेयर्ड की आपके पास होगी एलिस की, वो क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा कि वाई ऑफ बी हमने रिसीव किया, पावर में एक्स ऑफ ए रखते हुए मॉडुलोस अंडर क्यू लेते हुए आपके पास के जनरेट कर लेगा। इस तरीके से आपके पास बॉब भी क्या करेगा, के को जनरेट करेगा वाई ऑफ ए एक्स की पावर बी मॉड ऑफ क्यू। तो यूँ आपस में अगर एक दूसरे के साथ की आपस में शेयर कर लेंगे। Here is an example, key exchange is based on the use of the prime number। जो की एक्सचेंज वो बेस कर रहा है एक प्राइम नंबर के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं क्यू आपके पास 353 है, हमने प्राइम नंबर 353 लिया, एंड अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 353 इन दिस केस ए इज इक्वल टू 3। और एक जो ए आपके पास 3 है, दिस इज द प्रिमिटिव रूट अंडर 353। तो आपके पास और भी प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ए इज इक्वल टू 3। ए एंड बी सेलेक्ट प्राइवेट्स की। तो ए ने सिलेक्ट किया एक्स ऑफ ए इज इक्वल 97, जो कि लेस देन है कि इसके क्यू के 353 के। सिमिलरली एक्स ऑफ बी ने क्या सिलेक्ट किया, 233। ये दोनों की अपनी मर्जी से उन दोनों ने सिलेक्ट किया, लेकिन दोनों को क्या होगा, क्यू और ए के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ईच कंप्यूट्स इस पब्लिक की। तो दोनों क्या करेंगे पब्लिक की को कंप्यूट्स करेंगे। जैसे ए कैसे कंप्यूट करेगा, वाई ऑफ ए इज इक्वल 3 पावर 97 मॉड 353। तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। तो इसका मतलब ए की जो पब्लिक की होगी वो 40 हो जाएगी। और इसी तरीके से बी जो कंप्यूट्स करेगा, वाई बी इज इक्वल टू 3 रेज पावर 233 मॉड ऑफ 353। और एक्स बी जो उसने लिया था वो 233 था, इसने पावर में रखा और आपके पास जो आंसर आया 248। तो इसकी पब्लिक की आपके पास ये जनरेट होगी। आफ्टर दे एक्सचेंज पब्लिक कीज़, अब क्या करेंगे, पब्लिक कीज़ को एक्सचेंज करेंगे। ईच कैन कंप्यूट द कॉमन सीक्रेट की। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, कॉमन सीक्रेट की दोनों को मिल जाएगी। ए कंप्यूट्स के इज इक्वल टू वाई बी एक्स की पावर ए। जब आपके पास वाई बी जो बॉब है वो एलिस को जब की भेज देगा, तो एलिस क्या करेगा, एक्स की पावर ए रखते हुए मॉड 353 को अप्लाई करते हुए आपके पास की निकालेगा 160। और बी भी इस तरह से कंप्यूट करेगा, के इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स पावर एक्स ऑफ बी मॉड 353। तो आपके पास 40 जो कि आपके पास ए की थी, बी ने रिसीव की, और 233 आपके रखते हुए आप क्या कर लेंगे, एक कॉमन सीक्रेट की क्या कर लेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को निकाल लेंगे। तो आपके पास जो कॉमन सीक्रेट की आपके पास देख रहे हैं वो कौन सी है, 160 है। लेकिन जो मूव कर रहे हैं एलिमेंट, वो कौन से एलिमेंट मूव कर रहे हैं, 40 एंड 248 आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज होंगे। तो आपके पास जो सीक्रेट की कॉमन होगी वो आपके पास होगी 160। तो आपके पास जो अटैकर है उसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, उसको क्यू के बारे में पता होना चाहिए, ए के बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके से वाई ए और वाई बी के बारे में जब उसको इन्फॉर्मेशन नाउन हो जाती है तो आपके पास इजीली अटैक कर लेगा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।